नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े एयरलाइन इंडिगो की, जो अब सिर्फ लो कॉस्ट डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉन्ग हॉल, बिजनेस केबिन और A350 व A321 एक्सलास जैसी बड़ी रणनीतियों के गेम से बदलने निकली है एयर स्पेस इंडस्ट्री का लुक। लेटेस्ट न्यूज़, नंबर, इम्पैक्ट सब कुछ एक साफ फ्लो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिगो आज इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है। जुलाई 2025 में 65% डोमेस्टिक मार्केट शेयर और ऑन टाइम परफॉर्मेंस में भी टॉप पर रही। यही नहीं, इनकी फ्लीट करीब 400 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं। साथ ही युवा फ्लीट है, मतलब एवरेज एज जो है वो 5 सालों का है, तो लो कास्ट के लिए मददगार होता है। बड़ी घरेलू हिस्सेदारी, साथ ही युवा फ्लीट, तो इससे क्या है, एक इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है और इंटरनेशनल पुश के लिए एक मजबूत बेस भी बनता है। इकोनॉमी वर्सेस प्रीमियम 22 सितंबर 2025 से एयर ट्रेवल पर जीएसटी स्ट्रक्चर बदला है। इकोनॉमी पर 5% जो पहले 12% था, जबकि प्रीमियम बिजनेस पर 18% जो पहले 12% या 18% के स्पेस में था। तो इसका असर क्या होगा? मास मार्केट इकोनॉमी किराए को स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन प्रीमियम फेयर पर टैक्स ड्रिवन प्राइस हेडविंड जरूर होगी। कोर इकोनॉमी सेगमेंट में डिमांड रेजिलियंस है, लेकिन नई स्ट्रेच और बिजनेस सीटिंग के लिए टैक्स 18% होने से नेट फेयर सेंसिटिविटी बढ़ेगी। साथ ही प्राइसिंग और वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत क्लियर रखना होगा। ETF की कीमतें 2025 में उतार चढ़ाव हो रही थी। सितंबर 2025 में कुछ लोकेशंस पर कट, लेकिन शहर दर शहर अलग वैट के कारण नेट इम्पैक्ट मिश्र रहा। वीआर ने वैट 29% से घटाकर 4% कर दिया, तो जिससे रीजनल कनेक्टिविटी के लिए पॉजिटिव रही और इंडस्ट्री में लो वैट की रेस को और तेज किया। तो फ्यूल कॉस्ट कैश का सबसे बड़ा ड्राइवर है। वैट कट वाले स्टेट्स जो हैं या रूट्स हैं, वहाँ पर यील्ड वर्सेस कॉस्ट बेहतर हो जाते हैं, खासकर टियर 2, 3 शहरों। इंडिगो ने स्ट्रेच नाम से 2 क्लास यानी A330, A321 नियो पर दो रिक्लाइनर टाइप बिजनेस स्टाइल सीट्स भी जोड़े हैं। अब ये देखना है कि इससे इनका जो प्राइसिंग मिक्स है वो कैसा काम करता है। अगर प्राइस डेल्टा इकोनॉमी से जस्टिफिएबल और फुल सर्विसेज बिजनेस में सेंसिबल डिस्काउंट रहा, तो जीएसटी 18% होने के बावजूद भी ब्लॉक टाइम 4 से 6 घंटे के रूट्स पर वैल्यू प्रोपोजिशन बेहतर लगती है। साथ ही A321 एक्सएलआर जो इसकी नई फ्लीट में शामिल होगी, उसकी पहली डिलीवरी 2025 एंड में होगा और पहला रूट एथेंस जैन 2026 और इसके बाद यूके यूरोप में कई सिटी टारगेट करेंगे। सिंगल ऑयल लॉन्ग रेंज लो कॉस्ट लॉन्ग हॉल का नया चेहरा बनेगा आने वाले समय में। इंडिगो ने A350 900 के लिए पहले ही 30 का फर्म ऑर्डर किया और 30 और जोड़कर कुल 60 की कमिटमेंट 2027 से डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग हॉल को फर्दर बूस्ट देने के लिए नॉर्थ से अटलांटिक से मतलब इनका लीज हुआ है फॉर इमीडिएट इंटरकनेक्टिविटी कैपेसिटी, जब तक A355 एक्सएलआर इनकी डिलीवरी नहीं आती। तो इंडिगो 2030 तक इंटरनेशनल सीट शेयर में 40% तक ले जाना चाहती है, जो आज 28% है, यानी स्ट्रक्चरल इंटरनेशनल शिफ्ट हो रहा है। इंडिगो ने एयर फ्रांस, वर्जिन अटलांटिक, डेल्टा के साथ भी पार्टनरशिप बढ़ाई है, यानी 6E कोड शेयर पर यूरोप US कनेक्टिविटी, साथ ही जेट स्टार के साथ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक्सेस, मौजूदा टर्किश KLM एक्सटेंशन के साथ ये नेटवर्क ग्राफ तेज़ी से घना हो रहा है। तो बुकिंग ब्रांड और नेटवर्क की रीच यहीं से आती है। DGCA के वार्षिक ऑडिट में इंडस्ट्री वाइड 263 लैप्सेस आए हैं। इंडिगो पर भी 23 ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं। तो बड़े ऑपरेटर्स का स्केल ज़्यादा होने से फाइंडिंग्स काउंट भी ज़्यादा आते हैं। तो इसका रिमेडिएशन ये कैसे कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिगो ने A321 P2F के कार्गो में एंट्री लेकर डोमेस्टिक प्लस शॉर्ट लॉन्ग इंटरनेशनल फील्ड भी बनाई है, यानी कार्गो डिवीज़न में भी इनका प्रवेश हुआ है। जून क्वार्टर FY26 की बात करें तो इनकी टोटल इनकम जो थी वो करीब 21,500 करोड़ थी। पैट 2176 करोड़ रहा, जो 20% ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ। इसका वजह था फॉरेक्स एंड देन रुपी वोलेटिलिटी और ऑल दैट। साथ ही क्या गलत हो सकता है, तो फ्यूल, फॉरेक्स, ETF और डॉलर एंड INR डिमांड, ये क्या है, इसके रिस्क फैक्टर है। साथ ही DGCA का ऑब्जेक्शंस, ट्रेनिंग कंप्लायंस, यानी कंटिन्यूस फोकस की जरूरत है। टैक्स मिक्स देखें तो प्रीमियम पर 18% GST जो है वो स्ट्रेच की अपटेक पर प्रभाव डाल सकता है। वैल्यू एडेड सॉफ्ट प्रोडक्ट्स जरूरी होंगे। साथ ही डिलीवरी डिलेज, XLR A350 का टाइम लाइन अगर इसमें डिले हुआ
तो जो इनका प्रपोज प्लान है उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट बुल केस क्या है? स्केल और कॉस्ट डिसिप्लिन, युवा फ्लीट, हाई यूटिलाइजेशन, एमआरओ इन हाउस है इनका, साथ ही कास्ट एडवांटेज। दूसरी तरफ नेटवर्क फ्लाईव्हील है, जैसे एयर फ्रांस के साथ, डेल्टा के साथ, वर्जिन के साथ, जेट स्टार, टर्किश, यानी लंबी रेंज पर एयर एसेट लाइट है इनकी। प्रोडक्ट लेडार में देखें तो इकोनॉमी 5% जीएसटी के वॉल्यूम सपोर्ट है, स्ट्रेस से इल्ड अपलिफ्ट इनका आने वाले समय में होगा। और फ्लीट रोड मैप में भी एक्सएलआर से यूरोप, एमी, शॉर्ट हॉल, ये सब जो है कवर करेंगे, दैट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट टू इट्स बैलेंस शीट। बट बियर केस क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीमियम टैक्स हेडविंस, 18% जीएसटी से स्टेट की कन्वर्जन अगर लो रही तो इल्ड और गिर जाएंगे, प्लस सेफ्टी ट्रेनिंग सिक्योरिटी, डीजीसीए फॉलो, तो न्यूज़ फ्लो रिस्क रहता है। इंजन डिलीवरी स्लिपेजेस अगर हुआ, जीटीएफ, सप्लाई चेन, बैकअप के लिए लीज स्ट्रेटेजी काम करती है, पर वो कितना सशक्त है देखने वाली बात होगी। तो बॉटम लाइन यही है, 6D मीन्स बिजनेस। दोस्तों, इंडिगो की स्टोरी लो कॉस्ट डोमेस्टिक से अब इंटरनेशनल फोकस्ड, प्रीमियम टच और लॉन्ग हॉल रेडी नैरेटिव को ट्रांसफॉर्म कर रही है। स्ट्रेच यील्ड, एक्सएलआर, A350 से नेटवर्क डीपनिंग, एमआरओ टेक से कॉस्ट कंट्रोल और कोड शेयर से ग्लोबल रिच। तो जीएसटी ऑन प्रीमियम और सेफ्टी स्क्रूटनी जैसी चुनौतियां हैं, पर अगर एजुकेशन टाइट रहा तो FY 27-30 में इंडिगो इंडिया टू द वर्ल्ड के लिए पोस्टर चाइल्ड बन सकती है। अगर ये अपडेट वैल्यूएबल लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही डीप डाइव के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।